आप म्यूट हो गए प्रभु। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो मुख्य संदेश है या जो लक्ष्य है जीवन का, वो श्लोक में बताया जा रहा है। और आप समझ लो जीवन का लक्ष्य क्या है। और इन श्लोकों को आप डेली पढ़ लिया करो। 12.8 से लेके कुछ 4-5 श्लोक हैं, इनको डेली पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं भैया बेस्ट चीज है मई ए मना आदत स्व, अपने मन को मुझ में लगा दो और बुद्धि को भी। हमारी बुद्धि तो कहीं और लगी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझ में लगाओ। निवेश, निवेश मतलब इन्वेस्ट कर दो। कहते तो इन्वेस्ट कर दिया, इतना पैसा लगा दिया उसने। निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं संचरा, और इस प्रकार आप मुझ में ही निवास करोगे। हरे कृष्णा। ये खरे माता जी आपका डेली मैं देखता हूँ, डेली माइक चलता है और तुरंत ही मेरी कथा स्टार्ट करने के बाद आपका माइक खुल जाता है। जो भी है, कौन है, अवन्य खरे, आई डोंट नो। तो एनीवे भगवान क्या कह रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो भगवान के धाम, मुझ में निवास करने का मतलब क्या है, भगवान के धाम में भगवान के साथ रहना। भगवान कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका मन मुझ में लग जाए और बुद्धि, लेकिन ये असंभव है हमारे लिए आज की डेट में, क्योंकि हमको जन्म जन्मों से हम कुछ और सोच रहे हैं। हम भगवान को छोड़ के माया के बारे में सोच रहे हैं, भोगों के बारे में। ऑलवेज कोई ना कोई माया हमारे ऊपर चढ़ी रहती है, कोई धन के रूप में, स्त्री के रूप में, कोई इंद्रिय तृप्ति करने के रूप में, कोई पसंद है, किसी का कोई लक्ष्य है, कोई मार्केट के बारे में सोच रहा है, कोई घर बनाने के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है उसके माइंड में। तो भगवान कह रहे हैं अभी आपकी बस की नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, अगला स्टेप क्या है। यहाँ भगवान ने बहुत साफ साफ बताया कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, अगर भगवान की प्रसन्नता के, अब कुछ चीजें हर जगह क्लियर नहीं रहती। जैसे कल एक प्रश्न आया था कि वहां तो लिखा है जो फैमिली के साथ में रहता है वो ब्रह्मचारी है, लेकिन प्रभुपाद ने ब्रैकेट में लिखा था, अमित प्रभु का प्रश्न था, अंडर सर्टेन रेगुलेशंस, वहां भी रेगुलेशन है। रेगुलेशन क्या है, ओनली संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का संग है, वो आगे आपको कहीं और डिटेल मिलेगी। अब यहाँ बता रहे हैं जैसे कि जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो वास्तव में उसका भगवान से प्रत्यक्ष संबंध है। लेकिन यहाँ पे ये बात छुपी हुई है, सेवा में लगना मतलब जो बिना किसी स्वार्थ से लगा हुआ है। कई बार लोग सेवा में लगते हैं नहीं, तो वो सेवा में लगने का मतलब है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये नहीं है भाई मेरा नाम हो रहा है, मैं भी 4 लोगों को बोलूंगा मैं भी खास व्यक्ति हूँ संस्था का, या मैं लीडर हूँ, कुछ अपने उसको अपने स्वाद के लिए लगा, वो नहीं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ, अपने बारे में नहीं सोचते हुए और बिना शर्तों के जो भी सेवा दें वही करने को तैयार है, उसका सीधा संबंध होता है भगवान से। इसमें कोई, कहते हैं जी, कोई संदेह नहीं है कि उस व्यक्ति की स्थिति दिव्य है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो शुरू से ही दिव्य है। और एक जो भक्त होता है, मेरी भक्तों से प्रार्थना है प्लीज अपने माइक को संभाल के रखें, डिस्टर्ब ना करें। ए डिवोटी डज नॉट लिव ऑन द मटेरियल प्लेन, भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं जीता, वो हमेशा कृष्ण में रहता है। इसलिए ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। जो व्यक्ति अहेतु की भक्ति करते हैं बिना कारण के, अप्रतिहता, और लगातार, 2 शब्द हैं, अहेतु की, अप्रतिहता। एक तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालसा कामना के, अनकंडीशनल और लगातार होनी चाहिए। नहीं आज उठा कल नहीं उठा, आज क्लास में आया कल नहीं आया, आज माला की कल नहीं करी, नो। कुछ भी आए, चाहे कैसा भी मौसम आए, कैसा भी ऋतु आए, कैसी भी अवस्थाएं आए हमारे जीवन में, कुछ भी होगा, कोई घर में जन्मेगा, कोई मरेगा, किसी का विवाह होगा, आपको भक्ति में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। प्रभु जी शादी आ गई है, थोड़ा सा ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। साधना कितनी देर की है, साधना में थोड़ी हमें करना है, सांस लेना थोड़ी छोड़ दोगे। तो हमारी जैसे श्वास है, ये तो हमारे प्राण है भगवान,
है ना, ऐसे बोलते हैं ना भक्त लोग, प्राणनाथ। तो कुछ भी हो जीवन में, भक्ति में वो नहीं करना, रुकावट नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए नित्यम कहा है, सततम नित्यम सततम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। अब देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने डाल दिया, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये बात को समझना। देयरफॉर जब हम माला करते हैं तो हमें ये कभी ध्यान नहीं रहता कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। मतलब कोई भगवान को छोड़ के कैसे जा सकता है, सोच के देखो। हमारे भक्त, मतलब कितनी मूर्खता है, मैं रोज देख रहा हूँ, कल भी 5-6 भक्त चले गए थे, हम उनके नाम भी मेरे पास आते हैं डेली। आप जो छोड़ के चले जाते हो, जब भगवान आते हैं साक्षात नाम के रूप में, तब आप भाग जाते हो। कथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हरिनाम है, बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप कथा सुन के हरिनाम नहीं कर रहे तो कथा बेकार हो गई। तो हरिनाम करना है कि भगवान है साथ में मेरे बैठे हैं, इस भाव से हरिनाम करना है। कृष्णा इज हियरिंग मी, इतना भी विश्वास नहीं करते हम लोग, कृष्णा इसको सुन रहे हैं। भगवान स्वयं सुनने आए, बताओ आपकी बात, आप क्या बोल रहे हो, और उस समय को हम छोड़ के भाग जाते हैं, तो हमारी कैसी गति हो सकती है। देयरफॉर जब भक्त हरे कृष्णा का मंत्र करता है, कृष्णा और उनकी अतरंगा शक्ति राधा रानी, वो आपकी जिह्वा पर नाचते हैं। यहाँ लिखा है भगवान ने, देखो। अब ये कोई प्रभुपाद जी का झूठ बोल रहे हैं? भगवान और राधा, मतलब राधा कृष्णा दोनों आपकी जिह्वा पे डांस कर रहे होते हैं, आप भाग जाते हो। भगवान डांस करना शुरू करने वाले हैं और आप भाग गए। जिसकी जिह्वा पे भगवान डांस करते हैं, उसकी जिंदगी में कैसे समस्या आ सकती है। लेकिन हम देखते हैं भक्त भी समस्या में हैं और रोते रहते हैं, हाय मर गया। अभाव है, क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई किसी का कहना नहीं मानते आप। ऐसे भक्त हैं आजकल कलयुग के। किसी के वो माया के दास बनना स्वीकार है उनको, मन के दास बन जाएंगे, मन जो कह रहा चले जाएंगे, लेकिन गुरु के दास कभी नहीं बनेंगे। When he offers कृष्णा फूड, जब वो भगवान को भोजन देता है, कृष्णा स्वयं आके उसको स्वीकार करते हैं। देख रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं लिखा, भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। और जो भक्त होता है वो प्रॉपर कृष्णाइज हो जाता है, कृष्णा में होता है, कृष्ण में बन जाता है वो, केवल प्रसाद खाने से। लेकिन कितने सारे भक्त हैं जो प्रसाद नहीं खाते हमेशा। सोच के देखो हम लोग कितने अभागे हैं। चैतन्य महाप्रभु के युग में जन्म लिया, गुरु परंपरा के टच में आ गए। ये परंपरा, इसमें महाप्रभु, नारद मुनि, वेद व्यास आए हैं, ब्रह्मा आए हैं। उस परंपरा के टच में आने के कारण भी हम लोग मतलब ऐसे दुख पा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। हाय हाय, one who does not engage in such service, जो इसी सेवा में नहीं लगता है, वो कभी नहीं समझ पाएगा ये चीजें क्या है, क्योंकि सेवा में लगते नहीं। यद्यपि ये जो विधि है भगवद गीता में दी गई है और दूसरे ग्रंथों में दी गई है, लेकिन जो इस सेवा में नहीं लगते हैं वो इन बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए हमें भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अब भगवान कहते हैं कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा ये सब, मन नहीं लग रहा है भगवान में, बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं, माया में लगे हो, तो फिर क्या करो, ये करो। अगला स्टेप, अचित्तम समाधातुम, अगर चित्त नहीं लग रहा है, नहीं समा पा रहा है चित्त भगवान में, ना सकनो सीमय अस्थिरम, स्थिर नहीं हो रहा है भगवान कह रहे हैं मुझ में, तो क्या करना है? अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा आप तुम धनंजया। तो आप क्या करो, अभ्यास योग करो। अभ्यास करना है, फिर आपको नियम पालन करना है गुरु के निर्देश में। जैसे गुरु कहें तो माम इच्छा, मतलब मुझे प्राप्त करने की इच्छा। अगर किसी के मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई है तो वही कृष्ण प्रेम है एक्चुअली। इच्छा का मतलब है कि आपका मन मुझ में लग जाएगा। जिसकी इच्छा जो होती है उसका मन वहीं लग जाता है। तो ये यहाँ पर जो माम इच्छा है, ये पहले वाले श्लोक को ही इंगित कर रहा है कि मई एव मना आदस्व मई बुद्धिम निवेशयः। तो इच्छा का मतलब कृष्ण प्रेम है यहाँ पे। अब यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। इसमें आपके प्रश्नों का उत्तर है, जो कहते हैं प्रभु ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारा उत्तर इस तात्पर्य में दिया गया कि कैसे कृष्ण प्रेम होगा। किसी को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है इसी जन्म में,
उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में दिया है, बहुत ही थोड़े शब्दों में और बहुत ही कंसाइज, बिल्कुल टू द पॉइंट। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सुनिए। इस श्लोक में 2 तरह के भक्ति योगा दिया गया है। पहला तो उनके लिए है जिनको वास्तव में भगवान से आसक्ति और प्रेम प्राप्त हो चुका है, और किसके द्वारा हुई आसक्ति? दिव्य प्रेम है जिनका भगवान से, दिव्य प्रेम हो गया है, उनके लिए है। दूसरा उनके लिए है, उनको प्रेम प्राप्त हो गया, उनको तो है ही, भैया अपना मन पूरा भगवान में लगा दो, अपना बुद्धि भगवान में लगा दो पूरा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है जीवन में। मैं कुछ भी नहीं करूंगा भगवान से अलावा, मेरा दिन रात डायरेक्ट भगवान की सेवा में। दूसरा उनके लिए है जिनको ये आसक्ति अभी नहीं हुई है प्रेम के द्वारा। तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत तरह के विधि विधान हैं जो उसको फॉलो करने हैं, और उसको फॉलो करने से, अनुसरण करने से व्यक्ति कृष्ण प्रेम तक पहुंच जाएगा। बहुत ध्यान करो, सुनना, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। भक्ति योगा का मतलब है इंद्रियों को शुद्ध करना। देख रहे हैं आप, भक्ति योगा क्या मतलब है? इंद्रियों को शुद्ध करना। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो बताएंगे गुरुआ जी। अभी वर्तमान समय पर इस भौतिक प्रकृति में है, संसार में, इंद्रियां अभी हमारी हमेशा इम्प्योर रहती है, हमेशा, ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज इम्प्योर। आपकी इंद्रियां हमेशा अशुद्ध हैं। अशुद्ध इंद्रियां गंदी तरफ जाती हैं, और वो किस में लगी हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगी हैं, ठीक है जी। परंतु भक्ति योगा के द्वारा ये इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। यही प्रश्न था एक भक्त का कि क्यों इंद्रियां जा रही है यहाँ पे? क्योंकि आप भक्ति योगा का अभ्यास नहीं कर रहे हो, इसलिए इंद्रियां, जब भी किसी की इंद्रियां भोगों में जाती हैं, इसका एक ही मतलब निकलता है, ये व्यक्ति भक्ति योगा का विधि पूर्वक अभ्यास नहीं कर रहा है। गारंटी से यही कारण है, और कोई कारण नहीं हो सकता। आप भक्ति प्रोसेस को फेल नहीं कर सकते, ये कभी फेल नहीं होगा। जो भक्ति योगा का अभ्यास कर रहा है, बिल्कुल जैसे बताया गया ऐसी दवाई खा रहा है, उसकी इंद्रियां कभी भी भोगों में नहीं जा सकती। गारंटी की बात है, चैलेंज है, चैलेंज। इसका मतलब वो कोई नियम, वो वास्तव में या तो सो जल्दी नहीं उठता है, या ढंग से हरिनाम नहीं कर रहा है वो, या ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा है, या वो गुरु का अधीन नहीं है, मनमाने ढंग से करता है। सोचता है कि सारे कार्य कर रहा हो, लेकिन अपने मन से करता है। वो किसी का दासत्व तो उसने स्वीकार नहीं करा, सेवा नहीं कर रहा है, अपना धन नहीं दे रहा है। इस सब देखना क्या लिखते हैं इसमें। शुद्ध अवस्था में वो भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। जैसी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, सीधा आपका कांटेक्ट भगवान से बन जाता है, सीधा कांटेक्ट होता है शुद्ध भक्त का भगवान से, सीधा। इस संसार में मैं किसी स्वामी की किसी सेवा में लग सकता हूँ, जैसे कोई मेरा बॉस है, किसी के पास नौकरी कर रहा हूँ, उसकी सेवा में लग सकता हूँ, परंतु मैं अपने जो मेरा स्वामी है, मैं वास्तव में उसको प्रेम नहीं करता। सत्य बात है, हम कहाँ प्रेम करते हैं अपने बॉस से। मैं केवल सेवा करता हूँ कुछ धन लेने के लिए, और जो मेरा बॉस है, मेरा स्वामी है, वो भी, उसका भी मुझसे कोई प्रेम नहीं है। वो भी मुझसे सेवा लेता है और मुझे कुछ धन देता है, तनख्वाह देता है, वेतन देता है, और इसलिए प्रेम का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में मन मस्ट बी एलिवेटेड टू द प्योर स्टेज ऑफ लव। हमें ऊंचा उठना होगा, कहां तक? शुद्ध अवस्था तक, प्रेम की अवस्था तक। उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, और दैट स्टेज ऑफ लव। यही प्रश्न था बिल्कुल एक भक्त का कि प्रेम की बात करो प्रभु जी, प्रेम की बात करो। तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम को कोई ऐसी हवा में टपक जाएगा? प्रेम होगा जब आप साधना का, साधना नियमों का पालन करेंगे। और साधना में ये भी है कि माया से डरो, ये भी साधना है ना। हमें ज्ञान होना चाहिए, किससे डरना है ये बताना चाहिए। ऐसे नहीं हम लोग निडर है, हमें पता है हमें किस चीज से हम निडर है, किस चीज से डरते भी हैं हम लोग। हम माया से डरते हैं, भोगों से डरते हैं, नरकों से डरते हैं हम लोग। यह क्योंकि हमें हेल्प करता है भक्ति में आगे बढ़ने में। जो भी चीज भक्ति में हेल्प करते है उसको ग्रहण करो। आप समझो ये पॉइजन है, ये मधुर मधुर पॉइजन है, मधुर स्वादिष्ट पॉइजन भी है संसार में।
कुछ विष होते हैं जो मधुर विष होते हैं, बहुत मधुर लगते हैं पीने में, खाने में। पुरुष के लिए स्त्री का संग मधुर रस है, वो बहुत मधुर विष है वो उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है। कोई भी भक्त जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वो भक्ति में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने कल पढ़ा था, दैट स्टेज ऑफ लव कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। देखा ना, जब आप अभ्यास करेंगे भक्ति के नियमों का, परफॉर्म विद द प्रेजेंट सेंसेस, ये भक्ति की परिभाषा है। हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाओ। कौन लगाता है अपनी नाक को भगवान की सेवा में? कौन रोज फूल सूंघता है? कोई फूल चढ़ाता है नहीं भगवान डेली घर में? अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो नाक कैसे शुद्ध होगी? अगर त्वचा को नहीं लगाओगे तो त्वचा तो फिर स्पर्श का सुख मिलेगी। इस शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी है, शुद्ध करने के लिए। भक्तों की सेवा, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना नहीं, कोई भक्तों की सेवा करो, भक्तों के चरणों में प्रणाम करना, बूढ़ी माताओं बूढ़े भक्तों के पैर दबाओ, उनकी मसाज करो। इससे आपका स्पर्श लेने का सुख खत्म हो जाएगा, ये इंद्रिय तृप्ति करने का भाव। ऐसी आंख जो है देखती है रूप, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करेंगे रोज बैठ के तो कैसे आंख शुद्ध होगी? और ये कान जो है, ये अपनी तारीफ सुनने में से बड़ा आनंद आता है। जब भगवान की तारीफ नहीं सुनेंगे तो कान कैसे शुद्ध होगा? और ये जिह्वा तो ऐसे है इसका तो बस पूछो मत। प्रभु जी सब कुछ कर लूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ पाऊंगा, छोले भटूरे, टिक्की, चाट, पकौड़ा। एक भक्त है वो कहता प्रभु जी बस ये नहीं छोड़ सकता मैं। वो बाहर जाके समोसे खाता है, वो भी पूरा छोले भटूरे ना होता है, मेरे कांटेक्ट में है। तो ये जिह्वा का बड़ा रोग होता है लोगों को। जब तक जिह्वा से प्रसाद नहीं खाओगे बना बना के बढ़िया बढ़िया भगवान के लिए, तो कैसे जिह्वा शुद्ध होगी? और जब तक भगवान के लिए नहीं बोलोगे तो भगवान के बारे में तो जिह्वा फालतू बोलती रहेगी। तो ये सब नियम है, आपको अपने हर अंग को भगवान की सेवा में लगाना है, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा। यही तरीका है केवल शुद्ध होने का। ऐसे मन में अगर भगवान के बारे में नहीं सोचोगे, चिंतन नहीं करोगे बैठ के कथा के बाद क्या हुआ, क्यों बोला है, मन से सोचना चाहिए भगवान के बारे में बैठ के, भगवान ने वहां क्या बोला था, फिर क्या हुआ था। लीलाओं का सिमरन भी जो सुना है ना उसका सिमरन करना चाहिए मन से, तो मन शुद्ध होता है उससे। अगर मन से आप दुनिया का सिमरन करोगे, सोचते रहोगे ऐसे, तो मन बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, आपको ले जाएगा वहीं खड़ा कर देगा जिसके बारे में सोच रहे हो। आप बिल्कुल एक दिन वहीं खड़े होगे। पहले व्यक्ति सोचता है ना, फिर उसके बारे में बोलता है। पहले सोचता है और जो सोचता है वो बोलेगा, और जो बोलेगा वही फिर करता है एक दिन। फिर वो किसी को बोलेगा अरे पता है आपको मैंने ऐसे सुना है, अच्छा ऐसे है क्या? फिर वो 4 बातें बताएगा उसको, फिर किसी और से बोलेगा, फिर करते करते वहीं पहुंच जाएगा। वो फिर कांड कर बैठेगा। जो जो सोच रहा है वो बोल रहा है, फिर बातें कर रहा है, पता लगा रहा है कहाँ पे मिलता है वो हल्दीराम की मिठाई, छोले भटूरे। सो फिर वो जाके वहाँ पहुंच जाएगा। और जब वो एक्शन करता है बार बार करेगा, फिर उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। फिर आज हम लोगों को भी आदत पड़ गई ऐसे। अभी सब आदत वश कह रहे हैं प्रभु जी क्यों मन जाता है उसमें? आदत लगी है ना, आदत होती है। जब आदत होती है ना तो बिना अंधेरे में व्यक्ति वहीं हाथ चला जाता है, आदत वश। आदत हो जब गाड़ी चलाते हैं आदत पड़ जाती है, हम सोच अपने आप ही ब्रेक लगती है, अपने आप ही क्लच दबती है। और नए भक्त को जो गाड़ी चलाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, और जब पुराना होता है तो आदत आदत है ना, अपने आप ही जाता है हाथ। तो आदत पड़ गई भोग करने की। हमें भोग अच्छा भी लग रहा है कई बार तो, लेकिन आदत है, आदत से कर रहे हैं लोग। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बेकार लगता है, लेकिन क्यों कर रहा है? आदत पड़ गई। तो बार बार करने से आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है वो हमारा भाग्य बन जाता है, वो हमारी जिंदगी बन जाती है, जिसको डेस्टिनी। आदतों का है संसार, सबकी अलग अलग तरह की आदतें हैं, और ये आदत छूटेगी आपकी छोड़ने से। करना बंद कर दो। खुजली उठ रही है ना आपको, खुजली, ये जो खासकर जो मैथुन का सुख है वो खुजली के समान है। उसका एक ही तरीका, खुजली खुजाना बंद करो। खुजाते खुजाते रहोगे तो और फोड़ा हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। खुजाना बंद करो, और खुजाते बंद ही कर दो खुजाना, अब छूट जाएगी आदत। है कुछ नहीं कहीं पर भी, आदत पड़ गई है, खुजाने की आदत है। खुजली उठ रही है मुझे, खुजली खुजाने से तो बढ़ेगी हो, बस खुजाना बंद करना है।
थोड़ी खुजली उठ रही है, मार्केट जाना, कुछ बहुत दिन से परचेजिंग नहीं करी, थोड़ा मार्केट में घूम के आऊँ, कोई नए-नए कलर वलर, कोई नए-नए ये सब बदलना है, किचन का सारा सामान। ये फर्नीचर कितना पुराना हो गया, आदत पड़ गई है, पुराना फेंकने की, नया लाने की आदत पड़ गई है, नया-नया पहनने की, नया-नया कलर, आदतें हैं सारी। खुजली उठ रही है, खुजली, खुजलियाँ उठती हैं हम सबको, किसी को कोई खुजली उठी है, बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए, जरा वृंदावन चलते हैं, घूमने नहीं गए। वृंदावन जाना सेवा करने, खुजली मिटाने नहीं जाना। जो खुजली को खुजाएगा उसका रोग और बढ़ जाएगा। और ये खुजली कैसे मिटेगी? गुरु के मार्गदर्शन में ये सारे नियमों का पालन करना, यही कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ये प्रेम प्राप्त हो सकता है केवल अभ्यास से। अभी तो अभ्यास हो रहा है ना, खुजाने का अभ्यास हो रहा है, अब दूसरा अभ्यास करो। आपका मन भागेगा सुबह-सुबह कुछ अभी कथा के बाद कुछ करने का अभ्यास है, भागना है मुझे, भागो, भागो, भागो। छोड़ो उसको, अभ्यास करो बैठ के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभ्यास है, क्या हो रहा है? अभ्यास हो रहा है। वो छूट जाएगी आदत भागने की, फिर और अभ्यास हो जाएगा, फिर 5-6 घंटे जप ही करे जा रहा हूँ आज तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। और वो बॉडी ना जब गंदी चीज को पकड़ के बैठ जाती है तो असली को तो बहुत जल्दी पकड़ती है। ये ऐसी आदत लगेगी हरिनाम की ना, ये तो हमारा स्वभाव भी है, हमारा असली रसी है, इसमें डूब जाता है व्यक्ति, फिर वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है उसको। इस गंदी जो अभ्यास, जो गंदी आदत पड़ी है खुजाने की, कोई ना कोई खुजली उठती है हमें, तो देखा जी माता जी हैं, अवन्य खरे, अपने खरे माता जी जो भी हैं, ये देखो दोबारा परेशान कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, इनको समझाइए जो भी इनसे बात करते हैं। दिस लव ऑफ गॉड इज नाउ इन डोरमेंट स्टेट इन एवरीवन्स हार्ट। अभी ये सबके अंदर क्या है? छुपा हुआ है, प्रेम सबके अंदर है। और ये जो प्रेम है ये नए नए तरीकों से प्रकट होता है, परंतु अभी ये क्या है? गंदा हो चुका है, बहुत ही संसर्ग में प्रेम ही बना है खुजली। ये जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, वो भी काम बना हुआ है, भोगने की इच्छा, एंजॉयमेंट करना है। प्रभु जी कीर्तन जब अच्छा लगता है तो कीर्तन तो कर सकते हैं ना, तो कल कुछ और अच्छा लग गया तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? गुरु से पूछो, गुरु जी मुझे क्या करना है, गुरु से पूछो ना। गुरु का सबसे पहले आदेश है माला करना, 16 माला पे आना, तपस्या करना ना। अभी अभी मजे नहीं लेना, भक्ति में आके मजे मत लो, तपस्या करो अभी। और फिर तपस्या के बाद आपको आनंद भी आएगा, और कुछ सुनना भी है तो गुरु बता देंगे, ऐसी बात भी नहीं है। हम बिल्कुल आनंद ले लेते हैं भक्ति में। जो गुरु कहेंगे वाला कीर्तन सुन लो, ये वाली चीज खा लो, खा लीजिए। गुरु को सब पता है कैसे आपको आगे बढ़ाना है। जो भी करो गुरु से पूछ के करो। नाउ द हार्ट हैज टू बी प्यूरिफाइड ऑफ द मटेरियल एसोसिएशन। अभी ये भौतिक जो हमारा संग हुआ है, माया का संग है, तमोगुण का संग, रजोगुण का संग। कोई व्यक्ति तमोगुण का सुख ले रहा है, कोई रजोगुण का ले रहा है, कोई सतोगुण का ले रहा है। ये तीनों सुख छोड़ने हैं आपको। राजसिक सुख होता है, तामसिक सुख होता है, सात्विक सुख होता है। यही जो है हमारा जो प्रेम था भगवान के लिए, निश्चल प्रेम, भगवान को जो अच्छा लगता है वही करते थे हम पहले। अब हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। प्रभु जी सोने का मन कर रहा है, तमोगुण का सुख, जो आलस आ रहा है, ये सुख है ना, इसमें भी आलस में सुख आता है। पड़े हैं ऐसे ही सोचे जा रहे हैं बिना बात कुछ, ये तमोगुण का सुख है, सोते रहना सुख है ना, इसमें भी एक अपना सोने में सुख मिलता है। निद्रा, पागलपंती हरकतें करना लोग करते हैं वैसे, उटपटांग के बच्चे कुछ बोलते रहते हैं ऐसे ना, कुछ ना बक करते रहते हैं, हंसते हैं। फिर ये तमोगुण का सुख है। बस चुटकुले सुनाना, चुटकुले सुनाना क्या है? तमोगुण का सुख है। वो कुछ नहीं होता उसमें, कोई फालतू की बकवास करना और फिर हंसना, ये सुख है एक तरह का। रजोगुण में कुछ प्राप्त करना है संसार में, फिर सुख लेना उससे, इन दिनों के सुख है। जैसे मान सम्मान रजोगुण का सुख है, भौतिक। सतोगुण के सुख भी होते हैं, धार्मिक, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, ज्ञान 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 बहुत ज्ञानी हूँ मैं, नहीं। सतोगुण के सुख, तो इससे क्या हो गया? वो हृदय मेरा मलिन हो गया 3 सुखों से। और
5:30 हो गया। एंड दैट डोरमेंट नेचुरल लव फॉर कृष्णा हैज टू बी रिवाइव्ड। तो फिर ये जो हम छोड़ देंगे, ये अभ्यास करने से ये कृष्ण प्रेम जग जाएगा, यही असली प्रेम है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योगा के इन सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया पूरा, आपको गुरु के मार्गदर्शन में आपको कुछ नियम पालन करने हैं। पहला बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अभी कुछ भक्तों ने स्नान नहीं किया, स्नान करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, वहां पे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हम मंगला आरती गाते हैं, तुलसी आरती, नरसिंह आरती से प्रार्थना है, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। फिर भगवान के विग्रह के लिए फूल तोड़ के लाना चाहिए, और फिर भगवान के लिए कुछ कुकिंग करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, एंड सो ऑन। और इस प्रकार बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब कुछ को फॉलो करने हैं। वन शुड कॉन्स्टेंटली हियर भगवद गीता एंड भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटीज। अब कुछ भक्त हैं, उनको पता है कि ये भक्त उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे सुनते हैं बार बार जाके, तो उनकी बुद्धि अभी तीक्ष्ण नहीं हुई। कोई भी क्यों ना हो भैया, अगर भगवान भी आके उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम उनकी सुनने वाले भी नहीं है। इतना आदमी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये नहीं है मेरे गुरुजी हैं, अभी काफी 2-3 चीजें गलत बोलते हैं, नहीं भाई गुरुजी तो है ना प्रभु जी। अरे गुरुजी कैसे हो गए वो? गुरुजी को मत सुनो, चाहे आपने दीक्षा ही क्यों नहीं लिया है। अगर आपके गुरुजी कुछ फालतू चीजें बोलते हैं जो आचार्य नहीं बोल रहे हैं और उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, यू मस्ट स्टॉप। ये शास्त्र में निर्देश, हम तो बुद्ध की नहीं सुनते, वो तो भगवान है स्वयं। जब हम महात्मा बुद्ध को त्याग सकते हैं तो फिर बाकी गुरुजी क्या है भैया। अगर गुरुजी मिक्सिंग कर रहे हैं, इस्कॉन में कोई मिक्सिंग कर रहा है, व्हाई शुड यू लिसन टू हिम। तो ये हमारी ना बुद्धि की कमजोरी है, और हम ज्यादा चतुर समझ रहे हैं अपने आप को, यहाँ भी हाथ मारेंगे, यहाँ भी हाथ मारेंगे। हमको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं तो इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे। हमें उस व्यक्ति से सुनना है जो एक भी बात गलत ना बताए, एक भी बात, एक भी बात जो मिक्सिंग नहीं करता हो। व्हाई शुड वी हियर फ्रॉम हिम। तो जहर है ना, वो तो खंडित हो गई परंपरा। परंपरा में व्यक्ति जो पूरा खुल के बोले, स्ट्रिक्ट बोले, जो प्रभुपाद जी के डरे नहीं हो, नहीं इस्कॉन से निकाल देंगे मुझे, ये बात बोलूंगा तो मंदिर में ऐसे हो जाएगा। आप भैया बिल्कुल, हमें मंदिर ही नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हम क्या मंदिर के पीछे आए थे? हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे। इसलिए बिल्कुल परम शुद्ध सुनना चाहिए, मत सुनो उनसे। तो ये बता रहे हैं प्योर डिवोटी करें, फिर हम प्योर डिवोटी रहा नहीं ना वो जो मिक्सिंग कर रहा है। प्योर डिवोटी कहाँ है वो? क्यों मिक्सिंग कर रहे हैं भाई, क्यों चेंज कर रहे हैं जो ऊपर से मैसेज आ रहा है। तो दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प एनीवन राइज टू द लेवल ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। ये जो अभ्यास है वो किसी को भी प्योर डिवोटी से सुनना भगवद गीता भागवतम, वो किसी को भी प्रेम तक ले जा सकता है। एंड देन ही इज श्योर ऑफ हिज प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। और भगवान के धाम में उसका निश्चित हो गया, वो तरक्की करके भगवान के धाम में पहुंच गया। और इसी अभ्यास को कहते हैं भक्ति योगा, कि आपको ये रूल्स रेगुलेशन ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना होगा। उससे आप वास्तव में पक्का करें, श्योरली आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। यही प्रश्न मुझे आया था, इसका उत्तर मुझे खुशी हुई कि प्रभुपाद ने सब उत्तर दिए हुए हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। इसलिए कोई और तरीका नहीं है सुबह जल्दी उठना, माला करना, जप करना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कोई और तरीका है तो आप फिर, कोई तरीका है नहीं आपको, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है जो बताया प्रभुपाद जी ने। वन शुड राइज अर्ली, सुबह डेली उठना पड़ेगा, और आपको नहाना चाहिए, फिर ये प्रार्थना सारी गानी आनी चाहिए, गानी चाहिए सुबह उठ के। और फिर भगवान जब ये सब खत्म हो जाए, जब वगैरह आपका चैंटिंग करनी चाहिए, आप भगवान की आरती वगैरह करो डेली घर में, और भगवान के लिए भोग लगाओ, और दिन भर गीता भागवती पढ़ो, और शुद्ध भक्तों से सुनो, तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। किसी को मिल जाएगा, ये नहीं मुझे नहीं मिलेगा। कृष्ण से बात कर सकते हैं हम सब लोग, क्योंकि हमारा विश्वास होना चाहिए। हाउ कैन वी से नहीं कर सकते? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना मिल जाएगा, तो प्रभुपाद जी की बात पे पूरा भरोसा करना चाहिए हमको। यही तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की